मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो हम उतर चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन और ये हमारी ट्रेन। और हमारी सीट कौन सी थी? वो सामने हमारी सीट थी। और ये रहे मेरे साथ, हाय कर दो। ठीक है, तो अभी जा रहे हैं हम, देखते हैं बाहर कैसे जाना है। बाकी फ्रेश व्रेश तो नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा बेकार था, वॉशरूम अच्छा नहीं था ट्रेन का, इस वाले का। बाकी ट्रेन थी, कंफर्टेबल थी, रात को आराम से सो के आए। तो अभी मैं आपको ट्रेन दिखाती हूँ, बाकी अभी बाहर जाके देखते हैं कैसे जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ी देर में मिलते हैं। तो कुछ ऐसा है कटरा रेलवे स्टेशन, काफ़ी साफ सुथरा लगा। ठीक है, ये जो हमारे सामने ट्रेन, और अब हम जा रहे हैं बाहर। वो पहाड़ के ऊपर प्यारा आ रहा है यार, बादल देखो कितना ऊपर आ रहे हैं। और तो अब जा रहे हैं हम स्टेशन के बाहर और देखते हैं फिर वहाँ से क्या साधन मिलता है, कैसे जाना है। बाकी स्टेशन तो काफ़ी मस्त है ना, साफ सुथरा। देखो इतनी भीड़ है भाई, लाइन लग रही है। चलो चलो भाई, ऐसा चेक हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं जिनके पास कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट है, आगे जाके उधर चेक हो रहा है। ठीक है, हम दोनों अपने अपनी रिपोर्ट तो लेके आए नेगेटिव दोनों की। तो अभी जा रहे हैं हम, तो ऐसे चेकिंग हो रही है बस। और बाकी जिन्होंने नहीं बनवा रखी रिपोर्ट, उनके लिए अलग से वहाँ की तरफ वो चेक कर रहे हैं कोरोना, और उनको मिलेगी लगभग 1 घंटे में रिपोर्ट। तो इसलिए हम घर से करवा के आए हैं ना, इसलिए हम घर से करवा के आए हैं। तो अभी जाते हैं, देखते हैं, फिर आपको बाहर तो ये रहा माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। ये कुछ ऐसा दिखता है, और अभी इस टाइम खाली कर रखा है, किसी को जाने नहीं दे रहे कि यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए। तो मैं पूछ के इधर आई कि मैं फ़ोटो वोटो मतलब वीडियो बना सकती हूँ, तो इसलिए ये है। और ये खड़े ये, तो अभी जा रहे हैं हम बाहर, देखते कैसे जाना है फिर। ठीक है, तो बाहर का कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे। एक बार यहाँ पे टिकट भी चेक करी है कि आपने टिकट ली थी वो चेक करवाओ। उससे पहले कोविड की रिपोर्ट चेक करी। और अभी हम जा रहे हैं बाहर, तो मिलते हैं आपसे आगे। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ऑटो और टैक्सी के प्राइसेस दिख जाएंगे। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप वो कन्वेंस कर सकते हैं। तो हमने अपने अकॉर्डिंग 210 रुपीज़ का रिक्शा कर लिया था, जो हमें सीधा मेन द्वार पर उतारेगा, जहाँ से हमें अपनी चढ़ाई शुरू करनी है। तो ये रहा मेन द्वार, जहाँ से एंट्री होगी हमारी। तो यहाँ पे सिर्फ यात्रा पर्ची दिखानी है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये मैंने कल ही बुक कर ली थी, मतलब घर से बुक करके आई थी, तो यहाँ से इधर दिखानी होगी। तो अभी जा रहे हैं हम अंदर। हाँ, तो अगस्त के महीने में बाणगंगा में भी काफ़ी पानी आता है, तो फिर हम सोचा कि हम बाणगंगा भी हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे नहाए भी थे। और ये जो आपको यहाँ पे ये लड़का बैठा हुआ दिख रहा है, तो हमने अपना एक बैग यहाँ सबमिट करा के ऊपर सिर्फ हम अपना एक बैग ले रहे थे, जिसमें हमारी काम की चीज़ें थी। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे बाणगंगा में नहाने। तो उसकी 1-2 फ़ोटोज़ आपको इसके बीच में ही क्लिप में दिख जाएगी। तो अभी हम आए हैं किसी ढाबे पे, पीछे आपको ये मेन्यू दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अभी हमने कराई है दाल मखनी और रोटी। तो बाकी दाल मखनी कराई है, फुल प्लेट ही मिलती है यहाँ पे, 60 रुपये प्लेट है। और
और रोटी तो अभी कराई नहीं, रोटी अभी अपने आप देंगे गरम गरम। तो अभी यहीं रुके हैं। बाकी नहाए थे हम, बाढ़ गंगा पे नहाए थे ये और मैं दोनों। बाकी आपको फ़ोटोज़ दिख रही होंगी। तो बहुत ठंडा पानी था वहाँ का, बहुत मज़ा आया। और अभी तो वही हालत ख़राब हो गई चढ़ाई देख के। कैसी हालत है आपकी? सामने पहाड़ दिख रहे, कैसा लग रहा है? इतने छोटे छोटे वो दिख रहे लोग, इतने ऊपर चढ़ना है। बहुत ऊंची भाई, ऐसे अभी चढ़ाई भी ऐसे है एकदम। तो अभी तो शुरू ही करा है एकदम। तो हमने सोचा कुछ खा के ही शुरू करते हैं, तो इसलिए अब कुछ खाने जा रहे हैं। वैसे भी लंच का टाइम हो ही गया ना, टाइम क्या हो रहा है? तो 12 बज गए लगभग। हम 11:30 बजे चढ़ाई चालू कर दी थी वहाँ से, बाढ़ गंगा से नहा के। और थोड़ी देर में हम यहाँ पे आए खाने, अभी जाएंगे ऊपर। तो बीच में आपसे मिलती रहूँगी और अभी दिखाऊँगी जो भी खाना आता है, ठीक है? तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी। ये है दाल मखनी, अभी अंकल ने बनाई है गरम गरम। ऊपर मक्खन तैर रहा है, ये इनका चार है और ये रोटी लग रही है जैसे घर में बनती है वैसे यहाँ वाली रोटी। तो वो भी खाते हैं और उसका टेस्ट बताते रहते हैं। खाने में बिना प्याज लहसुन नहीं है ना? अच्छी है भाई, अच्छी है दाल मखनी। और वीडियो को पॉज करके देख लेना, का और तो खाना पेट भी सही है मेरे हिसाब से। तो देखिए रोटी हमारे यहाँ पर 5 रुपये पड़ती है, तो आप आके खा सकते हैं। और अभी जा रहे हैं हम खाना नहीं लेते हैं, ठीक है? तो भाई हम वहाँ से आ गए यहाँ तक। अभी कहाँ है? पहाड़ बादल में गायब हो गए सारे। पहाड़ अभी और ऊपर है, और बहुत ऊपर जाना है। हमारी हालत एकदम खस्ता हो गई, मेरी ज़्यादा हो गई है। मैंने जबरदस्ती लेके जा रहा हूँ, इतने धीरे चल रहे हैं। ये मेरा हाथ खींच के लेके जा रहे हैं। और अभी हमने मंदिर हमारे बराबर में आ गया लगभग। अभी भी फिर भी होता है, पर ये मंदिर अभी ना नीचे हो जाएगा। जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे ना तो ये मंदिर एकदम नीचे हो जाएगा। फिर हम और आगे जाना, बहुत दूर जाना। चलो चलेंगे, हिम्मत करके धीरे धीरे रुक के चलेंगे। भाई बहुत हालत ख़राब हो रही है। मेरी हालत तो दिखा दो एक बार, लोगों को पता तो चले कितनी मेहनत है। देख लो गाइस, कितना पसीना आ रहा है। ठीक है, अब जा रहे हैं हम ऊपर, तो मिलते हैं आपसे ऊपर सीधा। हम किधर बैठे हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाँ इलेक्ट्रिक तो है ये। कुतुबवाड़ी तक पहुंचने के बाद हमने ये इलेक्ट्रिक रिक्शा ले लिया था, रिक्शा जो भी कहते हैं। तो ये हमें पड़ा था 4 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से, और दोनों का मिला के वही 708 रुपीज़ में पहुँच गया भवन। और हम आए हैं वही वाली गाड़ी से, इलेक्ट्रिक वाली। तो लेट हो रहा है, ठीक है? 12 मिनट। एक बार नज़ारा देखो, धुंध। भवन आ गए हम, जाना है। तो रास्ते में ही हमको ना इनका कोई एक दोस्त मिल गया था, और उनका दोस्त के चाचा जो थे वो स्टाफ से थे। मतलब उन्होंने हमको हमारे दर्शन जल्दी करवा दिए, सब कुछ काम जल्दी हो गया। तो ये जो ऑफिस आपको सामने दिख रहा है ना, ये CRPF का मतलब ऑफिस है मेन। तो यहाँ पे हम सामान रख के जल्दी से थोड़ा फ्रेश होके, मुँह हाथ धो के, और मतलब मैं और ये तो नहा के गए थे क्योंकि हम दोनों का पहली बार था, तो दर्शन करने गए। तो है एवरीवन, हमने माता के दर्शन भी कर लिए और हम दोनों रेडी होके गए थे। और ना जिनके साथ आए थे इनके दोस्त थे वो, और उन्होंने हमारे दर्शन जल्दी करवा दिए, तो हमारा काम जल्दी हो गया। और ये देखो दादी हमारे साथ बैठी। दादी एक बार हाय कर दो। दादी भी आई थी। दादी जय माता दी बोल दो। जय माता दी। तो हम आए थे सारे, और अभी चाचा और तो सारे मतलब पूरा परिवार था दादी के साथ, वो सारे पीछे है। तो हम दादी के साथ आगे थे। और अभी जा रहे हैं हम वो भेजेंगे आपके लिए। हाँ, और अभी जा रहे हैं हम भैरव बाबा की चढ़ाई पे, देखते हैं कैसे चढ़ना है, क्योंकि ट्रॉली होगी कि नहीं होगी, क्योंकि पीछे ना पूरा धुंध हो गया, जैसे आपको दिख रहा है वाइट। अभी पूरा पहाड़ दिख रहा था पीछे और पूरा गायब हो गया।
तो अभी देखते कैसे जाना है और जो भी होगा आपको दिखाएंगे आगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, मैं नहीं सुनिया, जय माता दी, आवाज नहीं आई, जय माता दी, हो गए दर्शन, जय माता दी, कर लो दर्शन। जय माता दी। मोटू कैसा फील कर रही हो? हाँ हाँ, मोहन का देख लो, एक फोटो ले लेना ऊपर अच्छा हो, ऊपर तो अभी हम उतरे थे अर्धकुंवारी तक, और अर्धकुंवारी मतलब अभी टाइम कितने बजे हो रहा था? 10:30 बजे, 10:40। 10:40 पर हम पहुंच गए थे अर्धकुंवारी। और यहाँ पे आके हमने आपको अभी दिखाते हुए, रुक जाओ, स्क्रीन पे आ रहा होगा जो भी यहाँ का खाना है, जो भोजनालय में जो जो चीज़ें मिलती है जिस जिस रेट में। तो मैंने यहाँ पे एक राजमा राइस और कढ़ी राइस करवाया है, और देखते कैसा है। तो कढ़ी राइस देखते हैं। तो ये रहा कढ़ी राइस, ये रहा कढ़ी राइस, ये रहा राजमा राइस। और राजमा राइस ये जरा खा के बताएंगे कैसा बना। अच्छा टेस्ट है, अच्छा है, मैं वो खिलाना है। जैसे कि आपको पता ही है खाना बनता होगा बिना प्याज लहसुन के, और बिना प्याज लहसुन के भी बहुत अच्छा बना है राजमा चावल। और बाकी कढ़ी चावल को मैं ट्राई करके देखती हूँ कैसा बना। तो ये रहा हमारा कढ़ी चावल। वो करना सीधे खड़ा होकर क्या कर रहा है वो। तो ये रहा हमारा कढ़ी राइस, और देखते खा के कैसा बना। काफ़ी अच्छा दोनों मस्त है, खा के देखो। अच्छा है भाई खाना। तो रेट बढ़े हैं इस टाइम, शायद 5-5 रुपये बढ़े, पहले 40 का होता था, तो अब मिला है 45 का। कढ़ी चावल अच्छा भाई, अच्छा है ना, राजमा से भी अच्छा है। तो आप जब भी आना तो ट्राई करना। कि मैं अपनी फुल जर्नी का डिस्क्रिप्शन कि हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, सब कुछ आपको लास्ट में बताऊँगी। अभी तो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, अभी नीचे जाना है हमको अर्धकुंवारी से कटरा। तो अभी हम 10:30 बजे पहुँचे हैं अर्धकुंवारी। और आपको ये बता दूँ कि कल हमारी एनिवर्सरी है, तो एनिवर्सरी पे हम यहीं पे हैं और निकलेंगे। कल सुबह की ट्रेन है, तो हमें जल्दी जल्दी से विश कर देना, ठीक है। विश कैसे कर पाओ पता नहीं आपको, मैं एडिट भी कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। और बाकी कल हमारी एनिवर्सरी है, टुमारो इज़ 12 अगस्त, और हम दोनों की एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी। हाँ 12 अगस्त बता दो दिया। तो अभी जा रही हूँ खाना एंजॉय करने, वैसे भी ठंडा हो जाता है, ब्लॉगरों का एक काम है, खाना ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो उससे मिलते हैं। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और हालत हमारी हो गई है ख़राब, पैरों की ऐसी बैंड बज गई है। और हम जा रहे हैं आज घर। आज की टिकट है हमारी सुबह की 10 बजे की, तो हम निकल रहे हैं हम यहाँ से। और तो बाकी बातें मैं घर पे चल के बताऊँगी कि क्या क्या मैंने कैसे कैसे किया, और कैसे कैसे मुझे क्या क्या देखना पड़ा, जो आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए। तो मिलते हैं आपसे सीधा घर पे, बाय बाय। बैक टू द रेलवे स्टेशन। और ये कुछ ऐसा दिखता है, वो ऊपर देखो कटरा दिख रहा है, वहाँ गए थे हम, उससे भी ऊंची ऊंची पहाड़ी पे। भाई हालत ख़राब हो गई, हम देखो कैसे चल रहे हैं।
ऐसे चल रहा है। मेरे चल के दिखाओ। ये ऐसे चल रहा है, मैं ऐसे चल रहा हूँ। बस चलो, अच्छी बात है, पूरा हो गया सफ़र। ये भी बहुत बढ़िया रहा। हमने सोचा था कि टाइम लगेगा, पर सब कुछ जल्दी हो गया। बाकी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी घर पे चल के कि मैंने कैसे कैसे सब कुछ किया और जल्दी कैसे हो गया, कौन लोग मिल गए मुझे वहाँ पे, जो आपने शूट्स देखे थोड़े बहुत, ठीक है। तो फिर अभी जैसे भी होगा मैं मिलूँगी बीच में, नहीं तो फिर देखते सीधा दिल्ली मिलते हैं। टाटा, बाय कर दो। तो हे एवरीवन, हम घर आकर आराम कर रहे थे। हमने जो अपने जर्नी के दौरान जो भी एक्सपीरियंस किया वो मैं बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता है, बस में डीटीसी वाली बस में लड़कियों का किराया नहीं लग रहा है, तो लड़कों का लगता है। तो इनका लगा था 25 रुपीज़ और मैं फ्री में गई थी। तो हम यहाँ से गए थे सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। उसके बाद हमारी ट्रेन थी रात की 8:50 की। जैसे कि आपने पहले व्लॉग में देखा था, हमारी ट्रेन थी 8:50 की, जो 8:50 पर ही चली थी। और जो ट्रेन हमने बुक करी थी वो काफ़ी अच्छी थी। उसका नाम था श्री माता वैष्णो देवी कटरा सुपर एक्सप्रेस करके कुछ था ऐसा। तो उस ट्रेन का हमारा किराया दोनों का मिला के था 527 रुपीज़। उसके बाद फिर हमने जैसे जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें जाना था वैष्णो देवी की चढ़ाई के लिए। तो हमें मेन द्वार तक स्टेशन से ही 210 रुपये में हमारा खुद का मतलब पर्सनल ऑटो करके दिया था। देन उसके बाद हमारी यात्रा शुरू होती है। उसके बाद हम बाणगंगा गए, चढ़ाई चालू करी तो भाई हालत ख़राब हमारी, मेरी तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब। तो फिर धीरे धीरे चढ़े। तो बीच में लगभग 12 बजे के आसपास हमने खाना खाया। जैसे लंच का टाइम भी हो गया था, तो हमने लंच किया। तो लंच एक ढाबे से किया, जैसे कि आपने देखा था। और उसके बाद हम फिर सीधा चढ़ाई करते गए अर्धकुंवारी तक हमने चढ़ाई करी आगे तक। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमको इनका कोई फ्रेंड मिल गया। तो उनके फ्रेंड के साथ उनकी फैमिली भी आई थी। उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी। फ्रेंड थे इनके, अच्छे फ्रेंड, मतलब अच्छे फ्रेंड थे क्या। बचपन में वही होता ना स्कूल वाला, कि स्कूल में कोई दोस्त था जिसके नाम से जानते हैं पर इतना क्लोज भी नहीं थे। पर जब उनके साथ गए, मतलब अच्छा था वो दिन भी। जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही उन लोगों के साथ, पूरी फैमिली थी, बहुत मज़ा आया। उनकी वजह से हमारा काम बड़ी जल्दी हो गया कि हम सुबह चढ़े और शाम को लगभग 10 बजे के आसपास उतरने लग गए। 9:30-10 बजे के आसपास, शायद 10 सवा 10 बजे हम नीचे अर्धकुंवारी पर थे। और भैरव बाबा की भी चढ़ाई कर ली, वो भी बहुत खड़ी चढ़ाई थी, तो वो भी कर ली। सब कुछ हो गया अच्छे से। उन लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, अगर वो वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच आप सबको ही। और बहुत अच्छा था वो दिन। तो रास्ते में जो उनका दोस्त मिल गया था, तो हम उनके साथ ही बैटरी वाली कार होती है वहाँ पे। तो वहीं से बैटरी वाली कार से हम सीधा अर्धकुंवारी से भवन तक गए थे, जिसका प्राइस था 354 रुपीज़। तो थोड़े दिन पहले शायद इसका थोड़ा कम प्राइस था, 246 ऐसा कुछ था। तो अब बढ़ चुका था, आप ध्यान रखना। और 354, दोनों का 354 मतलब 708 रुपीज़ हमारे ऊपर जाने में लग गए बैटरी कार से। तो सब मिल गए थे, तो इस वजह से उनके साथ चले गए। हाँ, देन उसके बाद ऊपर तक कोई ऐसा खर्चा नहीं था। भवन में गए, आराम से दर्शन करे, वैसे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे नहाने धोने के लिए वॉशरूम बनाए हुए हैं। बाकी हम तो उनके साथ गए थे ना, तो बहुत आराम से जल्दी से उनको एक अपार्टमेंट सा, मतलब एक कमरा सा दे दिया था, उसके अंदर वॉशरूम भी। वहाँ जाके हम नहाए और उसके बाद मैं और ये नहाए थे, बाकी कोई नहीं नहाया था। और शायद दादी भी नहाई थी, जो पहली बार गए थे वो नहाए थे। और बाकी हम दोनों शादी के बाद पहली बार गए थे, तो हम नहाए थे। और उसके बाद फिर हम नहाने के बाद दर्शन करे अच्छे से, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, वो भी चाचू की वजह से, तो जल्दी से। तो उसके बाद हम फिर भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए गए ऊपर। तो ऊपर बहुत थकान हो गई। फिर उसके बाद नीचे उतरने लगे। उतरते टाइम कोई मतलब ऐसे कहीं खर्चा नहीं हुआ। उसके बाद
हमने खाना खाया वो भी भोजनालय में, आपने देखा था, राजमा चावल और कढ़ी चावल। तो बाकी और कोई खर्चा नहीं था। उसके बाद जब नीचे उतर के आए, उसके बाद हम ऑटो में रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए लगे थे 110 रुपीज़, और ऑटो था शेयरिंग में तो इसलिए वहाँ पे 110 रुपीज़ लगे। और उसके बाद जो हम वापसी की ट्रेन थी उसकी टिकट का प्राइस था 497 रुपीज़। बाकी घर पहुँचे, रात को ही घर पहुँच गए थे। सुबह की ट्रेन थी 10:15 की, शाम रात को 9:30 बजे हम ट्रेन ने हमें दिल्ली में उतार दिया था। तो दिल्ली में उतारने के बाद हम कहाँ रात को ढूंढते, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी भी थी तो इसलिए हमें घर भी आना था, लोगों से भी मिलना था। जैसे मैं 1-2 फ़ोटोज़ डाल दूँगी लास्ट में, आप देखना। हमने अपनी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करी, तो इसलिए हमें जल्दी आना था। तो हम ऑटो में आए, 100 रुपीज़ लिया ऑटो ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे घर तक का। टोटल मिला के हमारा खर्चा जाने से आने तक का हुआ 2347 रुपीज़। तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपको अगर कभी वैष्णो देवी जाना भी है, कि हाँ माता रानी ने बुलाया, जिससे भी आपको बस जाना है, तो आप मैक्सिमम 3000 मान के चलो, ठीक है। जाना आना पे कुछ भी छोटी मोटी चीज़ खाना कर सकते हो। और वहाँ पे पानी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार अब, और पानी भी मीठा आता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है पानी। बस यही थी हमारी जर्नी, जो अच्छी भली भी थी। बहुत जल्दी आ गए, लोगों को तो विश्वास भी नहीं हो रहा था कि हम वैष्णो देवी भी गए थे, इतनी जल्दी आ गए। तो बस अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना प्लीज़। ऐसी वीडियो डालती रहूँगी, बहुत मेहनत लगती है, आप लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। नए लोग आते हो, आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, कर दिया करो यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना।